नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है। इंटीग्रेशन के मैथ्स बनाते समय इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, इसके प्रयोग से कैसे मैथ्स बनाए जाते हैं, आज इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में समझेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, एकदम बेसिक से स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको वीडियो पूरी तरह समझ में आने वाली है। मेरा नाम है वाहिद रजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। तो आइए वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स निकालना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। एक बार इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लिख दिए। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है, तो फिलहाल अच्छे भाषा में बताए तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक क्या है, तो एक रूल है, एक कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको बताया जाता है कि यदि दो भिन्न भिन्न नेचर वाले यानी अलग अलग दो अलग अलग फंक्शन हो और दोनों गुना में हो, प्रोडक्ट में हो, तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, इसी के लिए यह बनाया गया है। कहने का मतलब ये हो गया इंटीग्रेशन, और ये हो गया हमारा पहला फंक्शन और ये हो गया हमारा दूसरा फंक्शन। ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट में है और दोनों भिन्न भिन्न नेचर वाले, दोनों अलग अलग फंक्शन है। यदि दोनों प्रोडक्ट में है तो इसका इंटीग्रेशन निकालने का एक सूत्र बनाया गया है, जो कि होता है फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन कीजिए, फिर माइनस में कहता है कि हमारा इंटीग्रेशन, और उसके बाद फर्स्ट टर्म का आप डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद कहता है फिर कि सेकेंड टर्म का आप इंटीग्रेशन कीजिए और जो भी मान आएगा ना फिर उसको एक बार और इंटीग्रेट कीजिए। तो इतना कीजिएगा तब तो जाके हमारा मान निकल के आएगा। आइए हम कुछ एग्जांपल समझते हैं। ये हमारा एग्जांपल में ले ले हम x इंटू साइन एक्स, ठीक है, और dx, और एक दो एग्जांपल ले ले तो एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स dx। तो आप देख सकते होंगे कि इस तरह के मैथ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से बनाए जाते हैं। दो अलग अलग फंक्शन है और दोनों प्रोडक्ट में है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके हम इसको बनाएंगे। पर समस्या यहाँ पर ये आती है कि हम इन दोनों में किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने, क्योंकि किसी को तो मान नहीं सकते हैं। तो इसके लिए भी एक नियम बनाया गया है। आइए इसको हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए, कुछ फंक्शन होते हैं जो कि इस प्रकार से, एक फंक्शन होता है इनवर्स फंक्शन, और होता है हमारा क्या, तो लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक, ठीक है, और क्या हो जाएगा हमारा, तो अलजेब्रिक फंक्शन भी होता है, अलजेब्रिक फंक्शन। उसके साथ साथ और क्या होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और क्या होता है, तो एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। कितना होता है, तो इसी के बिहार पर एक ट्रिक बनाया गया है। हम ऐसा बनाया गया है कि आपको याद हो जाए। तो इनवर्स में हम क्या करते हैं, आई को ले लेते हैं, इस लॉगरिथमिक का हम ए ले लेते हैं, अलजेब्रिक का ए ले लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक का टी ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल का हम ए ले लेते हैं। तो ये हमारा एक फॉर्मेट बन गया और इसी फॉर्मेट पर हम डिसाइड करेंगे कि कौन हमारा फर्स्ट होगा और कौन हमारा सेकंड होगा। तो यदि यहाँ पे बात करें तो एक्स हमारा क्या है, अलजेब्रिक है, और साइन हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले अलजेब्रिक है, उसके बाद क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, यानी हमको अलजेब्रिक को फर्स्ट मानना पड़ेगा और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड मानना पड़ेगा। तो यहाँ से एक्स हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, और साइन हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म। आई होप आपने समझा होगा। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर हमारा अलजेब्रिक हो जाएगा, और ई टू द पावर एक्स है जो कि एक्सपोनेंशियल है। तो अलजेब्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले अलजेब्रिक है और बाद में एक्सपोनेंशियल है। तो फर्स्ट टर्म हम अलजेब्रिक को मानेंगे और सेकेंड टर्म हम एक्सपोनेंशियल मानेंगे, यानी जो एक्स स्क्वायर होगा वो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा और जो ई टू द पावर एक्स होगा वो हमारा सेकेंड टर्म हो जाएगा। आई होप आप सबने यहाँ पर समझा होगा। अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से एक क्वेश्चन को हल कर कर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का उपयोग कर आपको बताते हैं। तो आइए यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं आई फॉर इंटीग्रेशन। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि बताइए एक्स इंटू साइन एक्स और dx, इसका मान हमको निकाल के बताइए। दो अलग अलग फंक्शन है और दोनों क्या है, प्रोडक्ट में है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। यहाँ पर एक्स हमारा क्या है, अलजेब्रिक है, और साइन क्या है, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो सबसे पहले हम बताएंगे आई लेट, हमेशा क्या करेंगे, इसको हम याद रखेंगे, आई लेट, इसको याद कर लीजिए। तो अलजेब्रिक पहला होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में होगा, यानी कि एक्स को हमको फर्स्ट टर्म और साइन हमको क्या मानना पड़ेगा, सेकेंड टर्म मानना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले फर्स्ट टर्म, तो हम फर्स्ट टर्म लिख दिए। उसका कहता है सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन कीजिए, तो सेकेंड टर्म साइन एक्स है तो साइन एक्स का हम इंटीग्रेशन कर दिए। उसके बाद कहता है माइनस,
ठीक है। फिर कहता है इंटीग्रेशन कीजिए, उसके बाद कहता है कि जो फर्स्ट टर्म है उसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो फर्स्ट टर्म हमारा x है तो इसका डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा, अब बटे नीचे भी dx हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि सेकंड टर्म का फिर इंटीग्रेशन कीजिए। सेकंड टर्म हमारा sin x है, इसका इंटीग्रेशन कर दिए। और ये जो मान आएगा ना फिर इसका भी क्या करना होता है, तो डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो यहाँ से हो गया, तो ये हमारा हो गया x। अच्छा, यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन बोल रहा है, जो कि हम लोग जानते हैं कितना होता है, तो माइनस में cos x होता है, इसको हम लिख दिए। अच्छा, ये होगा हमारा माइनस, यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेशन लगाते हैं अभी, तो ये हमारा dx और dx मिलकर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है। और यहाँ पे भी sin x का इंटीग्रेशन है, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस में cos x, इसको भी हम लिख लिए। और इधर ये dx बचा हुआ है अभी। अच्छा, ये हमारा माइनस इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x cos x, ये हमारा माइनस माइनस मिलके प्लस बना देगा। और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, cos में 1 से गुना होती है, हो गया cos x और dx हो गया। इधर हमारा हो जाएगा माइनस x cos x, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा प्लस, और cos x का इंटीग्रेशन बोल रहा है, जो कि होता है हम लोग जानते हैं फॉर्मूला है, होता है sin x। और एक हम क्या करेंगे, कांस्टेंट अपने से जोड़ लेंगे, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज कर यहाँ पर इसका आंसर क्या दिए। आई होप किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। यदि किसी भी पॉइंट में कोई भी किसी को परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम उसको इम्प्रूव करेंगे, उसको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। भाई खैर, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और यदि आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।